माँ और बाप किसी भी घर की नींव होते हैं, लेकिन सोचिए अगर बच्चे इसी नींव को हिलाने की शुरुआत करें तो। कलर्स चैनल पर इसी कॉन्सेप्ट पर एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है स्वर्ण घर, और इसी शो की दोनों लीड कास्ट यानी रोनित बोस रॉय और संगीता घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोनित और संगीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 डिजिटल पर। देखिए, सीरियल का नाम है स्वर्ण घर, तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि कौन है ये स्वर्ण, किसका है ये घर, और आप दोनों इस शो में क्या कर रहे हैं, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसा है आपका किरदार? स्वर्ण भी ये है और घर भी इनका है जो मैंने बना के दिया है। क्या कर रहे हैं फिर? ये मैंने बना के दिया है इनको घर। पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। मैंने इनको मकान बना के दिया था, इन्होंने उस मकान को घर बनाया। हाउ स्वीट। वैसे ये हर घर की कहानी है, महिलाएं उसे घर बना देती हैं उस मकान को, पर आप दोनों ऐसे एक्टर्स हैं जिनके काम की हमेशा तारीफ हुई है। स्वर्ण घर की कहानी में ऐसा क्या वो एक पॉइंट था दोनों के लिए कि आपने इस कहानी को सुना और हाँ कहा? पूरे पहले 12 एपिसोड जिस तरह से लिखा गया है और जिस तरह से हमने इसे शूट किया है, दर्शाया गया है, जो हमको कहा गया था कि बहुत रिलेटेबल होने वाला है, बहुत रियल स्पेस में होने वाला है, दैट वाज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। पहली बात तो ये, क्योंकि टेलीविज़न में थोड़ा ड्रामेटाइज किया जाता है, पर हमारे शो में कोशिश है अभी तक और कि ज़्यादा ड्रामा क्रिएट ना करें। फेक ड्रामा, राइट। सिचुएशंस है, ड्रामेटिक सिचुएशन ज़रूर है, और जिस तरह से किरदार लिखे गए हैं वो भी बहुत रिलेटेबल है। स्वरण एक बहुत ही सिंपल औरत है, उसकी इच्छाएं, उसकी नीड्स बहुत सिंपल है, और ऐसी कोई बहुत मेजर कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है। दैट इज़ व्हाट अट्रैक्टेड मी द मोस्ट टू द रोल। आपके लिए कुछ? वो मेरे किरदार की सबसे बड़ी बात है कि ये पहले 12-14 एपिसोड के लिए ही है, आगे जो होगा वो अभी हम लोगों ने सीक्रेट रखा है। तो 12-14 एपिसोड में, मतलब इतने कम समय में इतनी बड़ी बात कह जाना अपने आर्ट के ज़रिए, तो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी। और दूसरा ये है कि ये हर एक पीस का एक विलन होता है, लेकिन मुझे इस पीस में ऐसा लगा कि विलन परिस्थिति है, कि परिस्थितियों से उभरने वाली मजबूरी आपको इतना मजबूर कर देती है कि आपकी सोच में जो पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं लाइफ में, वो हो जाता है, और आप कहीं ना कहीं आप महसूस करते हुए भी देख नहीं पाते कि किसके साथ क्या हो रहा है। वो इमोशन कवर हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप गंदे इंसान हो गए, आप इंसान अभी भी अच्छे हो, लेकिन वो मजबूरी के चलते आपकी सोच ऐसी हो जाती है। क्योंकि वही है ना, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि अगर डिलीवरी के टाइम आपको चूज़ करना पड़े बच्चा या पत्नी, तो क्या चूज़ करोगे? तो ये वो वाली बात, वो सर्कमस्टेंसेस पे आके गाड़ी रुक जाती है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक गॉट माय अटेंशन। टीवी शोज़ की शूटिंग अक्सर मुंबई में होती है, और हम देखते हैं मुंबई में बड़ा आसान होता है, लेकिन आपके शो की शूटिंग चंडीगढ़ में हुई है, पंजाब में हुई है, तो कैसा था एक्सपीरियंस? एकदम नया शहर था, कैसा रहा एक्सपीरियंस, उसके बारे में ज़रूर बताइए। हीटर्स और ब्लोअर्स लगा कर शूटिंग की है हमने। पेनफुल तो नहीं था, पर ठंड बहुत थी। ठंड बहुत थी। और हमारा सेट एक्चुअली चंडीगढ़ में नहीं है, हमारा सेट कड़ुआ में है, तो खेतों के बीच में है, तो वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है। आई थिंक चंडीगढ़ से 4 डिग्री और कम हो जाता है वहाँ। तो हाँ, बहुत ठंड थी, लेकिन पर मज़ा आया। हाँ, मज़ा आया, क्योंकि काम जब अच्छा काम होता है, और काफ़ी, जैसे मैंने कहा, हमारे सेट पे बहुत तर्क वितर्क हुआ, वाद विवाद हुए, सजेशंस दिए गए, लिए गए, कुछ छोड़े गए, और बहुत सोच डालने के बाद में ये बना है। तो जब आप इतने बिजी होते हो काम में और फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो आप और इंस्पायर होते हो, थोड़ी लड़ाई और करते हो। तो वो करते 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 फिर हाँ, वो जब इन बिटवीन शॉट्स, तो फिर थोड़ा सा फ्रीज हो जाते थे, तो हीटर वीटर लगाया था जब। आपके लिए देखिए, बाहर तो शूटिंग करते ही हैं हम, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये सेट यहीं पर है, तो अब जब तक
कहानी चलेगी स्वर्ण घर की, हम यहाँ पर शूटिंग करेंगे, वो एक बात ज़रूर है मेरे दिमाग में। लेकिन मज़ा आ रहा है, जैसा कि रौनक जी ने भी अभी बताया है कि अब बाकी की सारी चीज़ें उस वक्त मैटर नहीं करती जब आप काम कर रहे हो, लेकिन सर्दी का भी अपना मज़ा है, ठंड का अपना मज़ा है, मज़े लिए हमने। संगीता, हमने देखा कि आप अक्सर हमें बेहद खूबसूरत किरदार देती हैं, कई सुपरहिट शोज़ का आप हिस्सा रही हैं और फिर कुछ समय के लिए आप टीवी से जैसे गायब हो जाती हैं। तो ये क्या है, ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आप पूरी तरह से ऐसे शो से गायब हो जाती हैं, या फिर ये ऑर्गेनिकली आपका ऐसा होता है कि आप अपने आप को इस सारी लाइमलाइट से दूर कर लेती हैं? मैं बैक टू बैक शोज़ करना पसंद नहीं करती। मुझे खुद को उस शो, उस किरदार को निकालना होता है अपने अंदर से। और एक बात बोलूँ, बहुत बोरिंग हो जाता है किसी एक्टर को लगातार इतने टाइम तक देखना, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। फिल्मों की बात अलग है, लेकिन आप बैक टू बैक उसी एक्टर को उसी किरदार में रोज़ देखते हो, एक्टर भी कहीं ना कहीं थक जाता है, क्योंकि रोज़ टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जहाँ रोज़ कहानियाँ बोली जाती हैं, रोज़ आप आधे घंटे में एक कहानी बता रहे हो, एक चाहे वो 1 घंटे की कहानी हो, चाहे एक पूरे दिन की कहानी हो, तो इट बिकम्स वेरी टायरिंग। लगातार आप उस दौर से गुजरते हो। तो मैं हाँ, ब्रेक लेना पसंद करती हूँ, मैं थोड़ा घूमना फिरना पसंद करती हूँ। हमको बहुत कम वक्त मिलता है जब शूट करते हैं, तो आई लाइक टू टेक दैट ब्रेक। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, इस शो का जब प्रोमो सामने आया तो इस शो की तुलना अवतार और बागबान जैसी फिल्मों से होने लगी, क्योंकि लोगों को इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी मिलता जुलता लगा। आप लोगों ने जब ये कहानी सुनी तो क्या आपको भी ऐसा ही लगा, ऐसे सवाल कुछ आपके दिमाग में आए थे? मेरे दिमाग में तो नहीं आया था। एंड देयर गुड फिल्म्स टू बी कंपेयर्ड टू, यार, सच सुपरहिट फिल्म्स। गुड फिल्म्स, तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, सुर साथ ही होते हैं, सारे गमा पदनी, और उससे हज़ारों लाखों गाने बने। अच्छा बोलते हो आप अभी। तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो कहानी का एक बहुत एक छोटा सा हिस्सा है मूल आधार, बट इट्स नॉट द कंप्लीट बेस। जैसे कि मैंने कहा कि दूसरी साइड पे क्या चल रहा है, इस साइड पे क्या चल रहा है, और फिर आगे क्या होगा, आप समझ रही हैं? सीक्रेट है जो परिवर्तन आएंगे और क्या क्या होगा, तो उतनी सी सीमित नहीं है ये कहानी। हाँ, जो मूल आधार है उसका एक अंश है ये भी, पर वहीं तक सीमित नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे रोनित रॉय और संगीता घोष हमारे साथ, जो जल्दी नजर आएंगे आपको कलर्स चैनल के शो स्वर्ण घर में। देखते हैं कैसी है इनकी केमिस्ट्री और कैसा मज़ेदार रहने वाला है ये शो। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।